आज हमारे देश का राष्ट्रीय खेल दिवस है। हॉकी के जादूगर माने जाने वाले महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यान सिंह, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, उनके जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न खेलों के क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों और कोचों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। मथुरा में गणेशरा स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस अवसर पर गोवर्धन क्षेत्र के सीईओ जितेंद्र सिंह, जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी, सचिव शैलेश मिश्रा, क्रीड़ा अधिकारी एसपी बामनलिया आदि जनपद के खिलाड़ियों ने ध्यानचंद्र के चित्रपट पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय खेल दिवस सद्भावना पूर्वक मनाया। सीईओ जितेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि समय के साथ खिलाड़ियों की प्रतिभाओं में भी कमी देखी जा रही है। हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हम जनपद में करा सकें, जिससे कि हमारे जनपद के कुछ खिलाड़ी भी हमारे देश का नाम रोशन करने में अपना योगदान दे सकें। जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी द्वारा बताया गया कि आज की युवा पीढ़ी अपना संपूर्ण योगदान मोबाइल गेमों में दे रही है, जो कष्टदायक विषय है। यदि बच्चों के अभिभावकों द्वारा युवा पीढ़ी पर ध्यान नहीं दिया गया तो खेलों का भविष्य गर्त में चला जाएगा। वहीं जिला हॉकी संघ के सचिव शैलेश मिश्रा ने भी सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसी भी विद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं कराया जा रहा है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि मथुरा जनपद से कोई भी युवा खिलाड़ी निकलकर नहीं आ पा रहे हैं। स्कूलों में होने वाले वार्षिक आयोजनों को नकारते हुए शैलेश मिश्रा ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं का आयोजन न कराकर यदि स्कूलों में बच्चों की इच्छा के अनुरूप प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाए तो अधिक लाभकारी होगा। सर्वप्रथम तो जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको आज के दिवस की शुभकामनाएं। और आज इस अवसर पर हमारे आदरणीय सीईओ साहब यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। पहले ये होता था कि हॉकी एसोसिएशन के पदाधिकारी आके यहाँ इसका उद्घाटन करते थे, लेकिन अगर कोई अपने आप में एक डिग्निटी है जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक मुकाम पर ले गए, जिस एक पोलवार्ड के रूप में, तो मेरा उद्देश्य ये था कि आज वो आएँ और उन्होंने हमारी बात को रखा और बहुत अच्छा लगा यहाँ आए। और जैसा कि उन्होंने एक चीज़ अभी आपके पूछने पर बताया था, ग्रास रूट, तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल इस कोरोना का काल का दें तो अभी स्कूलों में क्या हो रहा है, मॉन्टेसरी स्कूलों में या किसी स्कूलों में सब टीचर्स को पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन जो टीचर्स एजुकेशन सेक्टर से जुड़े थे उनको उन्होंने हटा दिया। तो ग्रास रूट का मतलब यही है कि हमें बेसिक उन स्कूलों में जाकर ये देखना होगा जहाँ से हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, वहाँ पर स्पोर्ट्स की क्या पोजीशन है। अगर उसको हमने सही कर लिया तो भले ही कितने भी चैलेंज आए, जैसे और भी चैलेंज आते हैं, बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकल जाते हैं, तो जब हम ग्रास रूट पर अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा ना तो उसके पेरेंट्स भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे और फिर पूरा समाज भी उनमें इंटरेस्ट लेगा और कितने भी चैलेंज आए लेकिन वो आदमी शिखर पर आएगा। तो ग्रास रूट का मतलब यही है कि स्कूलों से स्टार्ट हो ये चीज़। स्कूलों में जो टीचर्स रखे जा रहे हैं उनको कौन अवॉइड किया जा रहा है आज के समय में। मैं बहुत सारे हमारे साथी हैं जो जूनियर्स भी हैं जो स्कूलों में टीचर हैं, उनको मालूम पड़ा कि सबको पेमेंट मिल रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स के जो टीचर हैं उनको मना कर दिया गया, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है भाई, आप उनको भी रखिए ना, वो क्या सिखाएंगे बच्चों को। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने यही चीज़ कही, मैं जज करी है मैंने। स्कूलों का जैसे वार्षिक उत्सव होता है, प्रोग्राम करके फिर फ्री कर देते हैं, जबकि उनको कोई ना कोई प्रतियोगिता करानी चाहिए। फुटबॉल की हो, हॉकी की हो, क्रिकेट की हो, कबड्डी की हो। मथुरा में मैंने ऐसी किसी स्कूल में नहीं हो रही है। मथुरा में मैंने एक स्कूल देखा जिसमें मेरा बेटा पढ़ा था, बिरला स्कूल। उसमें ये देखा कि वो हर साल, एक साल वो एनुअल फंक्शन करते थे, एक साल वो स्पोर्ट्स डे करते थे। और जब वो स्पोर्ट्स डे करते थे तो सारे पेरेंट्स को कंपलसरी होता था वहाँ आना। तो जब पेरेंट्स वहाँ आएगा तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते थे किसी न किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर, हम किसी और के बच्चे को देखने क्यों जाएं, हमारा बच्चा क्यों नहीं। और वहाँ ये होता था कि हर एज ग्रुप का बच्चा पार्टिसिपेट करता था और ऑलमोस्ट 80-90% बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट। तो वहाँ से निकल के आता बच्चा स्टार्टिंग से, जैसे भी एजुकेशन में निकल के आता है ऐसे ही वो स्पोर्ट्स में निकल के आएगा। उस चीज़ को हमने सुधार लिया तो नो डाउट कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान स्पोर्ट्स में भी कहीं होगा।
और मेजर साहब की पुण्यतिथि आज मनाई जाती है। चूँकि मेजर साहब अपने आप में एक अलग ही शख्सियत थे और अपने खेल के माहिर थे। और मैं तो मानता हूँ कि जैसे हमारे अर्जुन हुए हैं उसी प्रकार से एकलव्य हुए हैं, और ये एक तीसरे एक स्टार रहे हमारे देश में जिन्होंने जो है उसी कसौटी को कसा और हॉकी के अंदर पूरे देश का विश्व में डंका बजाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो स्पोर्ट्स कर रही हैं वो इसी प्रकार का अपना हुनर दिखाएंगी और खेल जगत में अपना नाम रोशन करेंगी। और हमारे जो यहाँ के स्पोर्ट्स अफसर हैं, कुछ हमारे पुराने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, मैं उनसे भी आशा करता हूं कि वो आने वाली जनरेशन को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। सर जी, बात तो सर हम भी जानते हैं सर, आप भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, आपने अपनी सेवा रेलवे को भी दी है आपने। बट सर अभी 10-20 साल पीछे जाइए, आपने देखा होगा कि जिले में इतने टूर्नामेंट हुआ करते थे, अन्य खेल भी हुआ करते थे कि उसमें टीमें भाग नहीं लिया पाती थी। लेकिन सर अभी पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे 5 या 10 साल के अंतराल में टीमों का पता नहीं होता जा रहा। सर ऐसा क्यों है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। पिछले कुछ सालों में खेल की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन अभी सरकार खिलाड़ियों के प्रति और खेल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी योजनाएं लेके आ रही हैं, उन्हें बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं, अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है खिलाड़ियों के लिए। और मैं आशा कर रहा हूं कि गवर्नमेंट जिस प्रकार से उन्हें ध्यान दी जा रही है, खेल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, मेरठ और मुजफ्फरनगर में खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, तो सरकार का सकारात्मक रूप इसमें खेल के प्रति दिखाई दे रहा है। और मैं आशा करूंगा कि इस प्रकार से ही आगे ये मोदी जी लेके जाएंगे खेल को। सर सरकार द्वारा प्रयास तो करे जा रहे हैं, बट जो लोग नए यंग लड़के हैं सर वो इस समय खेल में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर देख रहा हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेडियम्स की कमी है, कोचेज़ की कमी है। आशा करूँगा और मैं अपने संदेश के माध्यम से सरकार को पहुँचाना चाहता हूँ बात अपनी, कि खेल के प्रति थोड़ा अपना और रुझान बढ़ाएं, खेल स्टेडियम दें। और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर स्टेडियम की कमी है, वहाँ पर स्टेडियम्स की जो है निर्माण कराएं, कोचेज़ का नियुक्ति करें, जिससे कि खेल का स्तर आगे बढ़े। सर थोड़े जो यंग लड़के हैं 10 से 12 साल के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जिससे कि उनमें कुछ भावना पैदा हो खेल के प्रति? देखिए, जो खिलाड़ी है ग्रास रूट लेवल से ही बनता है, और ज़्यादातर खिलाड़ी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं जो ओलंपिक के अंदर भाग लेते हैं, जैसे कि एथलेटिक्स है, कुश्ती है, कबड्डी है। ये सब लोग जो नीचे लेवल के जो मजदूर और किसान वर्ग के जो बच्चे हैं वही लोग निकल के आते हैं, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पे उस प्रकार की हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मैं चाहूँगा कि नीचे से, नर्सरी से, जैसे स्कूल के अंदर नर्सरी क्लास होती है, उसी प्रकार से बच्चों को भी एक नर्सरी क्लास स्पोर्ट्स की दी जाए, जिससे कि उसके अंदर एक रुचि, उसका रुझान, उसका इंटरेस्ट क्या है उस खेल की तरफ जब जाएगा तो निश्चित ही ओलंपिक के अंदर जो है मेडल और पदक लेके आएंगे। सबसे बड़ा जो माहौल ख़राब कर रहे हैं आजकल वो एंड्रॉयड फ़ोन्स, ये बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब कर रहे हैं, हमारे जो बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई वाले बच्चे हों चाहे स्पोर्ट्स वाले बच्चे हों। वो देर रात तक स्पोर्ट्स उस पर पबजी गेम्स है या इस टाइप के गेम्स खेलते रहते हैं, जिससे उनकी नींद ख़राब होती है और सुबह वो फिर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और उनका ये रवैया, इसको सुधारने के लिए उनके माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, उनके बच्चों से वो फ़ोन लेने पड़ेंगे। मैं खुद एक खिलाड़ी का बाप हूं, तो मैं बड़ा ध्यान रखता हूं इस चीज़ का कि उसके पास ऐसा फ़ोन ना रहे कि वो 9 बजे के बाद उस पर पबजी खेल रहा है या सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। तो इस चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान पेरेंट्स को रखना पड़ेगा। और ये आगे आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक है फ़ोन, जिस तरह से लाभकारी है उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो हमें कब बच्चों पर ये फ़ोन होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल बच्चे, जिस तरह से पुराने समय में सारे बच्चे खेल में ध्यान रखते थे, आज के समय में बच्चे ध्यान नहीं रखते। हम देखते हैं चौराहे पे, पहले सारे जितने बच्चे कॉलोनी के हुआ करते हैं सब टीम बना के, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। बच्चों की टीम ही नहीं है, गायब हो चुके हैं बच्चे। कुछ प्रोफेशनली खेल रहे हैं, बाकी शौकिया तो गेम ही बंद हो गया। बच्चे के चश्मे आई साइड के 4-4 साल की उम्र में लग रहे हैं, तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। ये फ़ोन विशेषकर नुकसान कर रहा है। कृष्ण भैया, आपकी जो बात से मैं सहमत हूँ ये फ़ोन के हिसाब से, लेकिन मैं जो और भी देख रहा हूँ कि बहुत से लड़के जो यंग एज के लड़के हैं वो नशे की आदतों का शिकार होते जा रहे हैं, तो उसको उस चीज़ में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी हमारा जो पिक्चरों के माहौल है उसमें देख के कि हम डॉन बन रहे हैं या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उस तरफ जो लगाव बढ़ रहा है जो यंग एज का, यंग टीनेजर्स, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबको पहल करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी रूप में हों उन बच्चों के, चाहे हम उनके चाचा हों, मामा हों, फादर हों या किसी भी तरीके से हो, हमें उन पर ध्यान रखना चाहिए। वो कहाँ जा रहे हैं, किस संगत में बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कितना समय वो पढ़ाई को दे रहे हैं, कितना खेल को दे रहे हैं और परिवार के साथ कितना समय बिता रहे हैं। आजकल के बच्चे परिवार के साथ समय नहीं बिताते हैं,
बाबा के पास नहीं बैठ रहे हैं, अपने बुजुर्गों के पास नहीं बैठते हैं, इसका भारी नुकसान रहता है कि वो फिर गलत रास्तों पर निकल जाते हैं और इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है हमारे जीवन में।